अनावश्यक बहस से कैसे बचें? स्वामी विवेकानंद की ये बात सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, फालतू की बहसों में, बेकार के झगड़ों में और ऐसी चीजों में जिनका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीजों से हम क्या खो रहे हैं? आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। दोस्तों, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कल आपने आखिरी बार कब किसी से बहस की थी? शायद कल ही, शायद आज सुबह ही, या फिर अभी कुछ घंटे पहले ही। हो सकता है वो बहस सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान से हुई हो, या फिर घर में किसी छोटी सी बात पर, या दोस्तों के साथ किसी टॉपिक पर। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं। उस बहस से आपको मिला क्या? सच बताइए, ईमानदारी से सोचिए। क्या आपकी बात मानी गई? क्या सामने वाले की सोच बदली? क्या आपको कोई फायदा हुआ? जवाब है नहीं, बल्कि उल्टा हुआ। आपका मूड खराब हो गया, आपका दिमाग परेशान हो गया, आपकी ऊर्जा खत्म हो गई और शायद किसी रिश्ते में दरार भी आ गई। यही तो हकीकत है हमारी जिंदगी की। हम रोजाना ना जाने कितनी ही बेकार की बहसों में अपना वक्त, अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति बर्बाद कर देते हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि हमें इसका एहसास तक नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद जी की एक ऐसी सीख बताने जा रहा हूं जो आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल सकती है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अनावश्यक बहस से बचें, व्यर्थ की बातों में अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करें। अब यह बात सुनकर आप सोच रहे होंगे कि यह तो बहुत आसान सी बात है, हम भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जानना और करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम सब जानते हैं कि हमें फालतू की बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी हम रोज इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ईगो हमें नहीं छोड़ता। हमारा अहंकार कहता है, नहीं, मैं सही हूं और मुझे साबित करना ही होगा। हमारी जिद कहती है, इस बार मैं जीतूंगा। हमारा गुस्सा कहता है, मैं इसे जवाब दिए बिना नहीं रह सकता। और इन सब चक्करों में हम अपनी सबसे कीमती चीज गंवा देते हैं, अपनी मानसिक शांति और अपनी कीमती ऊर्जा। आइए मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देता हूं। सोचिए, आप ऑफिस में हैं और आपके कलीग ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई। अब आपके पास दो रास्ते हैं। या तो आप उससे बहस शुरू कर दें और अगले 2 घंटे अपना और उसका टाइम बर्बाद करें, या फिर आप शांति से उस बात को इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस करें। पहले वाले रास्ते में क्या होगा? आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी शून्य हो जाएगी, आपके बाकी काम पीछे रह जाएंगे, और सबसे बुरी बात, ऑफिस में आपकी इमेज भी खराब होगी। लेकिन दूसरे रास्ते में आप शांत रहेंगे, आपका काम समय पर पूरा होगा और आप एक मैच्योर और प्रोफेशनल इंसान के रूप में देखे जाएंगे। अब सोचिए कि कौन सा रास्ता बेहतर है। एक और उदाहरण लेते हैं। आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहे हैं और किसी ने कोई ऐसा पोस्ट किया है जो आपकी सोच से बिल्कुल अलग है। अब आपका दिल कर रहा है कि उसे रिप्लाई करें, उसे समझाएं कि वो गलत है। तो आप कमेंट सेक्शन में जाते हैं और एक लंबा कमेंट लिख देते हैं। फिर क्या होता है? वो इंसान आपको जवाब देता है, फिर आप उसे जवाब देते हैं, फिर वो आपको, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। 1 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बीत जाते हैं, और आखिर में होता क्या है? कुछ नहीं। ना तो उसकी सोच बदलती है, ना आपकी। बस आपका कीमती समय बर्बाद होता है और आपका मूड खराब होता है। और सबसे दुखद बात यह है कि उस समय में आप कुछ प्रोडक्टिव कर सकते थे। कोई किताब पढ़ सकते थे, कोई नई स्किल सीख सकते थे, अपने परिवार के साथ वक्त बिता सकते थे, या अपने गोल्स पर काम कर सकते थे। लेकिन नहीं, हमने वो समय एक ऐसे इंसान से बहस करने में लगा दिया जिसे हम जानते तक नहीं, और जिससे हमारी जिंदगी में कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। अब घर की बात करते हैं। आप घर आते हैं, थके हुए हैं, और आपकी मां या पत्नी ने कोई छोटी सी बात कह दी। अब आपको गुस्सा आ गया और आपने भी कुछ कह दिया। बस शुरू हो गई बहस। छोटी सी बात बड़े झगड़े में बदल जाती है। पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है। और ये सब क्यों? क्योंकि हमने थोड़ी सी सहनशीलता नहीं दिखाई, थोड़ा सा धैर्य नहीं रखा। अगर हमने उस पल सिर्फ एक गहरी सांस ली होती और शांति से बात की होती, तो शायद सब कुछ अलग होता। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने यह बात इसलिए नहीं कही क्योंकि वो हमें कमजोर बनाना चाहते थे।
उन्होंने ये इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि असली ताकत किसमें है। असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप हर बहस जीत लें। असली ताकत इस बात में है कि आप फालतू की बहसों से दूर रह सकें। असली ताकत इस बात में है कि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें। सोचिए, दुनिया के सबसे सफल लोग क्या करते हैं? क्या वो हर छोटी छोटी बात पर बहस करते हैं? क्या वो सोशल मीडिया पर लोगों से लड़ते रहते हैं? नहीं, वो अपना फोकस अपने गोल्स पर रखते हैं। वो जानते हैं कि उनके पास सिर्फ 24 घंटे हैं और उन्हें हर घंटे, हर मिनट का सदुपयोग करना है। उन्हें पता है कि अगर वो फालतू की चीजों में अपना समय बर्बाद करेंगे तो वो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएंगे। और यही बात हम पर भी लागू होती है। हम सबके पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं। हम सबके पास लिमिटेड एनर्जी है। अब सवाल यह है कि हम इस एनर्जी का इस्तेमाल कहां करना चाहते हैं। क्या हम इसे फालतू की बहसों में बर्बाद करना चाहते हैं, या फिर हम इसे अपने सपनों को पूरा करने में लगाना चाहते हैं? फैसला हमारे हाथ में है। अब मैं आपको बताता हूं कि हम कैसे इस बदलाव को ला सकते हैं। पहली बात, सेल्फ अवेयरनेस। आपको खुद को पहचानना होगा। जब भी कोई सिचुएशन आए जहां बहस हो सकती है, तो एक सेकंड रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह बहस जरूरी है? क्या इससे कुछ हासिल होगा? क्या यह मेरे गोल्स के करीब लाएगी? अगर जवाब नहीं है तो बस मुस्कुरा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। दूसरी बात, अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए। समझिए कि हर बात पर सही होना जरूरी नहीं है। कभी कभी गलत होना भी ठीक है। कभी कभी हार मान लेना भी ठीक है, क्योंकि असली जीत तो इस बात में है कि आपने अपनी शांति बचा ली। तीसरी बात, एम्पैथी रखिए। समझने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला इंसान अपनी जगह सही है। उसकी अपनी सोच है, अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आपको उसकी सोच बदलने की जरूरत नहीं है। हर किसी को अपनी राय रखने का हक है। चौथी बात, अपने रिस्पॉन्स को चूज कीजिए। याद रखिए, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना दोनों अलग चीजें हैं। रिएक्ट करना इमोशनल है, जबकि रिस्पॉन्ड करना थॉटफुल है। जब कोई आपको प्रोवोक करे तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्या यह रिस्पॉन्ड करने लायक है भी या नहीं। पांचवी बात, अपने गोल्स को याद रखिए। जब भी आपको लगे कि आप किसी बहस में फंसने वाले हैं, तो अपने बड़े सपनों को याद कीजिए। सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप कहां पहुंचना चाहते हैं, और फिर खुद से पूछिए, क्या यह बहस मुझे वहां पहुंचने में मदद करेगी? अगर नहीं, तो इसे छोड़ दीजिए। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूं, एनर्जी मैनेजमेंट। हम सब अपने टाइम को मैनेज करने की बात करते हैं, लेकिन कभी अपनी एनर्जी को मैनेज करने की नहीं सोचते। लेकिन सच तो यह है कि एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही आपके पास 24 घंटे हों, लेकिन अगर आपकी एनर्जी ही खत्म हो गई तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में खर्च होती है? नेगेटिव इमोशंस में, गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में, बहस में, झगड़े में। ये सब चीजें हमारी एनर्जी को ड्रेन कर देती हैं। इसलिए अगर हम अपनी एनर्जी को सेव करना चाहते हैं तो हमें इन नेगेटिव सिचुएशन से बचना होगा। मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का एक एग्जाम्पल देता हूं। पहले मैं भी हर छोटी छोटी बात पर आर्ग्यू करता था। मुझे लगता था कि मुझे हर जगह अपनी बात साबित करनी है। लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि मैं हमेशा स्ट्रेस्ड रहता हूं, हमेशा थका हुआ महसूस करता हूं और मेरे इंपॉर्टेंट काम पीछे रह जाते हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं अब सिर्फ उन्हीं बैटल्स को लड़ूंगा जो सच में इंपॉर्टेंट है। और विश्वास कीजिए, मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया कि मैं खुद हैरान रह गया। मेरा स्ट्रेस लेवल कम हो गया, मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, मेरे रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो गए और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे मानसिक शांति मिल गई। और यह सब कुछ सिर्फ एक डिसीजन से हुआ, फालतू की बहसों से दूर रहने का डिसीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बहस से बचना तो संभव नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कुछ बहसें जरूरी होती हैं, कुछ मुद्दों पर आवाज उठाना जरूरी होता है, लेकिन फर्क यह है कि वो प्रोडक्टिव डिस्कशंस होते हैं, बेकार की बहसें नहीं। जब आप अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़े होते हैं, जब आप किसी अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, जब आप अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करते हैं, वो सब जरूरी है
और आपको वो करना चाहिए। लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो है उन अननेसेसरी मीनिंगलेस आर्ग्यूमेंट से बचना जिनका कोई प्रोडक्टिव आउटकम नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल कर रहा है तो उससे आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आपके वर्क प्लेस पर कोई अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए। फर्क समझिए अननेसेसरी और नेसेसरी में। फर्क समझिए प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में। और फिर अपना एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों में लगाइए जो सच में मैटर करती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। साइलेंस इज पावरफुल। हमारे समाज में एक गलत धारणा है कि अगर आप किसी बात का जवाब नहीं देते तो आप कमजोर हैं। लेकिन सच तो यह है कि समटाइम्स नॉट रिस्पॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स। जब आप किसी की नेगेटिव बातों को इग्नोर करते हैं तो आप उन्हें सबसे बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि उनकी बातों की आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। आपकी साइलेंस ही आपकी स्ट्रेंथ है। आपका काल्म रहना ही आपकी पावर है। यह याद रखिए कि जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है वही सच्चा विनर है। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जो आपको डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे। नंबर 1, 10 सेकंड का नियम फॉलो कीजिए। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जहां आपको लगे कि बहस हो सकती है तो 10 सेकंड के लिए रुक जाइए। अपने अंदर से 10 तक काउंट कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आगे क्या करना है। ये 10 सेकंड आपको इमोशनल रिएक्शन से बचा लेंगे। नंबर 2, इज इट वर्थ इट? टेस्ट कीजिए। खुद से 3 सवाल पूछिए। विल दिस मैटर इन 5 years? विल दिस हेल्प मी ग्रो? विल दिस ब्रिंग पीस और केओस? अगर पहले 2 सवालों का जवाब नहीं है और तीसरे का केओस है तो उस बहस से बच जाइए। नंबर 3, रीडायरेक्ट योर एनर्जी। जब भी आपको लगे कि आप किसी बहस में फंसने वाले हैं तो कॉन्शियसली अपना ध्यान किसी और चीज पर लगा दीजिए। अपनी फेवरेट एक्टिविटी करिए, म्यूजिक सुनिए, वॉक पर चले जाइए या कुछ प्रोडक्टिव करिए। नंबर 4, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे आपकी टेंडेंसी टू आर्ग्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। नंबर 5, चूज योर सर्कल वाइजली। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा आर्ग्यू करते रहते हैं, हमेशा नेगेटिव रहते हैं, तो नेचुरली आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए और ऐसे लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हैं, जो शांत हैं, जो अपने गोल्स पर फोकस्ड हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप अननेसेसरी बहसों से बचना स्टार्ट करेंगे तो आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आएंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव, आपको मेंटल पीस मिलेगी। आप हमेशा काम और कंपोज्ड रहेंगे। आपका माइंड क्लियर रहेगा और आप बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। दूसरा बदलाव, आपकी प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि जो समय और एनर्जी आप पहले बहसों में वेस्ट करते थे अब वो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों में लगा पाएंगे। तीसरा बदलाव, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव होंगे। जब आप हर छोटी बात पर आर्ग्यू नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ रहना पसंद करेंगे। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कोलीग्स, सबके साथ आपके रिलेशंस बेटर होंगे। चौथा बदलाव, लोग आपको रिस्पेक्ट करने लगेंगे। जब लोग देखेंगे कि आप हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट नहीं करते, आप मैच्योर हैं, आप कंपोज्ड हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए उनके मन में रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। पांचवा बदलाव, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगी, क्योंकि आप जानेंगे कि आप अपने इमोशंस के मास्टर हैं, ना कि स्लेव। आप जानेंगे कि आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं और यह फीलिंग बहुत इंपावरिंग है। छठा बदलाव, आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि अब आपका पूरा फोकस आपके ड्रीम्स पर होगा, डिस्ट्रैक्शंस पर नहीं। और जब आप फोकस्ड होते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिक आती है। सातवां बदलाव, आपकी ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होगी। कम स्ट्रेस का मतलब है बेटर स्लीप, बेटर डाइजेशन, बेटर इम्यूनिटी। तो बेसिकली आप फिजिकली भी ज्यादा हेल्थी और एनर्जेटिक रहेंगे। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये सब बदलाव रातों रात नहीं आएंगे। ये एक जर्नी है, एक प्रोसेस है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, आपको बार बार अपने पुराने पैटर्न्स में जाने का मन करेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी ही की है।
हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। हर सिचुएशन में कॉन्शियसली ये डिसीजन लीजिए कि आपको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है या फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपकी पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप सच में इस प्रिंसिपल को फॉलो करें, अगर आप सच में अननेसेसरी बहसों से बचें, तो 6 महीने बाद आप खुद में इतना बड़ा बदलाव देखेंगे कि आपको खुद पर गर्व होगा। तो दोस्तों, आज से ही, अभी से ही, इस पल से ही ये कमिटमेंट कीजिए अपने आप से, मैं अनावश्यक बहसों से बचूंगा, मैं अपनी एनर्जी को बचाऊंगा, मैं अपने गोल्स पर फोकस करूंगा, मैं अपनी मेंटल पीस को प्रायोरिटी दूंगा। याद रखिए, जिंदगी बहुत छोटी है। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उसे फालतू की बातों में बर्बाद करें। हर दिन एक नया मौका है, हर पल एक नई शुरुआत है। तो आज से ही अपनी जिंदगी में ये पॉजिटिव चेंज लाइए। स्वामी विवेकानंद जी की इस अमूल्य सीख को अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशियां, शांति और सफलता अपने आप आने लगती है। और हमेशा याद रखिए, जो व्यक्ति अनावश्यक बहस से बचता है वो कमजोर नहीं बल्कि सबसे समझदार और सबसे ताकतवर इंसान है। क्योंकि असली ताकत तो इसी में है कि आप अपनी शांति को बचा सकें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो आज से ही शुरू कीजिए। कम बोलिए, ज्यादा सुनिए, अननेसेसरी बहसों से बचिए, अपनी एनर्जी सेव कीजिए और अपने ड्रीम्स पर वर्क कीजिए। सक्सेस आपके कदम चूमेगी, खुशियां आपका स्वागत करेंगी और शांति आपका साथी बनेगी। अगर आपको यह मैसेज पसंद आया, अगर आपको लगता है कि यह सीख वैल्यूएबल है, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए फॉलो करना मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़ दीजिए, बल्कि अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कीजिए। क्योंकि रियल चेंज तभी आता है जब हम एक्शन लेते हैं। याद रखिए, आपकी चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी समझदारी है। आपकी शांति आपकी हार नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपका फोकस आपकी लिमिटेशंस नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो आज से बनिए वो इंसान जो अननेसेसरी ड्रामा से दूर रहता है, जो अपनी एनर्जी को वैल्यू करता है, जो अपने गोल्स पर फोकस्ड रहता है और जो अपनी मेंटल पीस को सबसे बड़ा प्रायोरिटी देता है। बनिए वो इंसान जिसे दुनिया की हर छोटी मोटी बात अफेक्ट नहीं करती, जो स्ट्रांग है, जो स्टेबल है, जो मैच्योर है। क्योंकि दोस्तों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं, जो हमेशा किसी न किसी से उलझ रहे होते हैं, जिनकी जिंदगी में हमेशा ड्रामा रहता है। और दूसरे वो लोग जो कूल और कंपोज्ड रहते हैं, जो अपने काम से काम रखते हैं, जो अपनी जर्नी पर फोकस रहते हैं। पहले वाले लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, जबकि दूसरे वाले लोग पीसफुल रहते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और ट्रूली हैप्पी रहते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही डिसीजन लेंगे। मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप अननेसेसरी बहसों से बचने लगते हैं तो शुरुआत में कुछ लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो सोच सकते हैं कि आप डर गए, कि आप वीक हो गए, कि आप अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन आपको इन बातों से परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। आपको अपनी जर्नी पर ट्रस्ट रखना है। और जब वो लोग आपको ग्रो करते हुए देखेंगे, जब वो आपको सक्सीड करते हुए देखेंगे, जब वो आपको पीसफुल और हैप्पी देखेंगे, तब वो खुद समझ जाएंगे कि आपका डिसीजन कितना सही था। तब वो खुद आपसे सीखना चाहेंगे। और कौन जाने, शायद आपकी जर्नी देखकर वो भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए इंस्पायर हो जाएं। तो आप न सिर्फ खुद की बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकते हैं, सिर्फ अपने एक्शंस से, अपने बिहेवियर से। दोस्तों, मैं समझता हूं कि कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी कोई इतना प्रोवोक करता है कि आपका दिल करता है कि उसे ठीक से जवाब दे दें। कभी कभी कोई इतनी गलत बात कहता है कि आपको लगता है कि आपको बोलना ही पड़ेगा।
और ये फीलिंग्स बिल्कुल नेचुरल हैं। लेकिन ऐसे मोमेंट्स में आपको अपनी बिगर पिक्चर याद रखनी है। आपको अपना अल्टीमेट गोल याद रखना है। आपको ये याद रखना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। और जब आप अपना बिगर पिक्चर देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि ये छोटी छोटी बहसें कितनी इनसिग्निफिकेंट हैं। आपको समझ आ जाएगा कि आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी पीस, ये सब कितनी वैल्यूबल हैं और इन्हें वेस्ट करना कितनी बड़ी गलती होगी। मैं आपको भी एक पावरफुल टेक्निक बताता हूं जो मैंने पर्सनली ट्राई की है और जो बहुत काम करती है। जब भी कोई आपको प्रोवोक करे या आपका मन किसी से आर्ग्यू करने को करे, तो उस मोमेंट में इमेजिन कीजिए कि आप 80 साल के हो गए हैं और आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि उस एज में आपको यह बहस याद रहेगी? क्या आपको लगता है कि यह बहस आपकी लाइफ स्टोरी का इंपॉर्टेंट पार्ट होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो फिर अभी इसे इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दें? यह पर्सपेक्टिव आपको इंस्टेंट क्लैरिटी दे देगा और आपको राइट डिसीजन लेने में मदद करेगा। एक और बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जब आप अननेसेसरी बहसों से बचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव थिंग्स से ही नहीं बच रहे होते, बल्कि आप अपने लिए पॉजिटिव थिंग्स का स्पेस भी क्रिएट कर रहे होते हैं। सोचिए, जब आपके लाइफ में कम ड्रामा होगा, कम स्ट्रेस होगा, कम नेगेटिविटी होगी, तो ऑटोमेटिकली वहां ज्यादा पीस होगी, ज्यादा हैप्पीनेस होगी, ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, ज्यादा लव होगा, ज्यादा ग्रोथ होगी। तो बेसिकली आप सिर्फ कुछ छोड़ नहीं रहे, बल्कि आप बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल एक्सचेंज है। दोस्तों, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं जो शायद आपको और ज्यादा मोटिवेट करे। आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। उन्होंने पूरे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन कैसे? वायलेंस से नहीं, बल्कि नॉन वायलेंस से। एंगर से नहीं, बल्कि पेशेंस से। अग्रेशन से नहीं, बल्कि पीस से। और रिजल्ट क्या हुआ? उन्होंने जीत हासिल की। उन्होंने पूरे देश को आजादी दिला दी। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अननेसेसरी कॉन्फ्रंटेशन से कुछ नहीं होगा। उन्हें पता था कि अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना है। उन्हें पता था कि बिगर पिक्चर पे फोकस करना है। और आज पूरी दुनिया उन्हें याद करती है, उनका रिस्पेक्ट करती है। तो सोचिए, अगर ये प्रिंसिपल इतने बड़े लेवल पे वर्क करता है तो हमारी पर्सनल लाइफ में तो ये डेफिनेटली वर्क करेगा। और सिर्फ गांधी ही नहीं, आप दुनिया के किसी भी ग्रेट लीडर को देख लीजिए। नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, स्वामी विवेकानंदा, खुद सबने यही सिखाया है, सबने यही प्रैक्टिस किया है। क्योंकि ये सिर्फ एक प्रिंसिपल नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, ये एक फिलॉसफी है जो आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं जो आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में हेल्प करेंगे। पहला क्वेश्चन, पिछले 1 महीने में आपने कितनी बार अननेसेसरी बहस की? दूसरा क्वेश्चन, उन बहसों में से किसी से भी कोई पॉजिटिव आउटकम निकला? तीसरा क्वेश्चन, उन बहसों में आपने कितना समय वेस्ट किया? चौथा क्वेश्चन, अगर आपने वो समय कुछ प्रोडक्टिव करने में लगाया होता तो आज आप कहां होते? पांचवां क्वेश्चन, क्या आप अगले महीने भी यही पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं या आप कुछ बदलना चाहते हैं? इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको खुद में मिल जाएंगे और ये आंसर्स ही आपको राइट डायरेक्शन दिखाएंगे। दोस्तों, अब मैं इस मैसेज को कंक्लूड करना चाहता हूं, लेकिन पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस मैसेज को सिर्फ सुनकर भूल मत जाइएगा। मैं चाहता हूं कि आज से ही, अभी से ही आप इसे इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। एक छोटा सा स्टेप लीजिए। आज बस एक बात का प्रॉमिस कीजिए अपने आप से, आज मैं किसी भी अननेसेसरी बहस में नहीं पड़ूंगा। बस एक दिन की कमिटमेंट। और फिर कल फिर से सेम प्रॉमिस कीजिए, और परसों फिर। डे बाय डे आप ये हैबिट डेवलप कर लेंगे, और जब ये आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी। क्योंकि जैसा कि कहा गया है, योर हैबिट्स शेप योर कैरेक्टर एंड योर कैरेक्टर शेप्स योर डेस्टिनी। तो अगर आप अपनी डेस्टिनी बदलनी है तो पहले अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी। और आज आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैबिट डेवलप करने जा रहे हैं।
अननेसेसरी बहसों से बचने की हैबिट, अपनी एनर्जी को कंजर्व करने की हैबिट, अपनी पीस को प्रायोरिटी देने की हैबिट। और ट्रस्ट मी, ये हैबिट आपकी जिंदगी में मैजिक क्रिएट करेगी। मैं आपको अश्योर करता हूं कि 21 डेज तक अगर आप कंसिस्टेंटली ये प्रैक्टिस करें तो आपको खुद में फर्क दिखने लगेगा। 90 दिनों तक करें तो ये आपकी परमानेंट हैबिट बन जाएगी और 6 महीने में आप एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन होंगे। ज्यादा पीसफुल, ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रूली हैप्पी। तो क्या आप रेडी हैं ये जर्नी शुरू करने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपनी जिंदगी में ये पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए? क्या आप रेडी हैं वो इंसान बनने के लिए जिसे आप बनना चाहते हैं? मुझे पूरा विश्वास है कि आप रेडी हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कर सकता हूं, अगर और लाखों लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप डेफिनेटली कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक सॉलिड डिसीजन की, एक स्ट्रांग कमिटमेंट की और कंसिस्टेंट एक्शन की। तो दोस्तों, मैं अपनी इस बात को यहीं समाप्त करता हूं, लेकिन याद रखिए, ये एंडिंग नहीं है, बल्कि ये तो आपकी नई जर्नी की बिगिनिंग है। ये तो आपके नए लाइफ का फर्स्ट चैप्टर है। आज से आप एक नया इंसान बनने जा रहे हैं, एक बेहतर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जर्नी में आपके साथ हूं, कम से कम इस मैसेज के जरिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। स्वामी विवेकानंद जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आप हमेशा खुश रहें, हेल्थी रहें, सक्सेसफुल रहें और सबसे इंपॉर्टेंट, पीसफुल रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हां, एक बात और, अगर आपको लगता है कि यह मैसेज वैल्यूएबल है तो इसे अपने फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छी बातें जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंचे उतना बेहतर है। शायद आपकी शेयरिंग से किसी की जिंदगी बदल जाए, शायद किसी को वो गाइडेंस मिल जाए जिसकी उसे तलाश थी, शायद किसी को वो पीस मिल जाए जो वो ढूंढ रहा था। तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और दूसरों की जिंदगी में भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने धैर्य से सुना। अब एक्शन लीजिए और अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कीजिए। ऑल द बेस्ट, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं आप पर बिलीव करता हूं। अब बस जरूरत है कि आप खुद पर बिलीव करें और शुरुआत कर दें। यही है आपकी असली ताकत, यही है आपकी असली पहचान। एक समझदार, मैच्योर और पीसफुल इंसान जो अपनी एनर्जी को वैल्यू करता है और अपने गोल्स को प्रायोरिटी देता है। तो बनिए वो इंसान आज से ही। शुभकामनाएं।